इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में चल रही T20 सीरीज में इंडिया ने बढ़त बना ली है। 2-1 से इंडिया आगे हो चुका है और अभी इस सीरीज के 2 मैच बचे हुए हैं। लेकिन इस मैच के रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ जिसके ऊपर सबकी निगाहें थी वो थी कप्तान और वाइस कप्तान की फॉर्म के ऊपर। भाई साहब, ऐसा मुझे लगता है शायद पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि जब हमारे वाइस कप्तान और कप्तान दोनों ही फॉर्म में नहीं है। एक तो सवाल ये उठ रहे हैं कि वाइस कप्तान की तो टीम में जगह नहीं बनती है। उसके बावजूद जब वाइस कप्तान फॉर्म में ना हो तो सवाल जो हैं, जो माहौल है और गर्मा जाता है। माहौल इसलिए गर्माया हुआ है क्योंकि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो हमारे वाइस कप्तान शुभमन गिल से ज़्यादा डिजर्विंग है। एक तो हमारे टीम के साथ में जुड़े हुए हैं जो सिर्फ बेंच पर बैठते हैं और सिर्फ टीम को खेलते हुए देखकर वापस आ जाते हैं। बात कर रहा हूँ मैं संजू सैमसन की। संजू सैमसन जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, 3-3 शतक बना चुके हैं एज अ ओपनर। वो सिर्फ बाहर बैठते हैं और बाहर बैठकर सिर्फ मैच देखते हैं क्योंकि उम्मीद नहीं लग रही है कि किसी भी मैच में उनको टीम इंडिया प्लेइंग 11 के अंदर मौका देगी। अगर टीम इंडिया मान लीजिए पहले 3 मैच जीत जाती और ये सीरीज अपने नाम कर लेती, उसके बाद भी संजू सैमसन को मौका नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौका दिया जाना है शुभमन गिल को। शुभमन गिल की तरफ जो है बीसीसीआई एकदम फेवरेट बना हुआ है, उसका फेवरेट खिलाड़ी है, पोस्टर बॉय है। तो वो ये नहीं चाहेगी कि संजू सैमसन को किसी एक आधे मैच में मौका दे दिया जाए, वो उस मैच में स्कोर बना दे और फिर से सवाल उठने शुरू हो जाए कि यार देखिए, संजू सैमसन को जब हम मौका देते हैं तो वो स्कोर बनाता है, हम बार बार क्यों शुभमन गिल को खिला रहे हैं। फिलहाल पहले दोनों मैच में वाइस कप्तान साहब ने बड़ा ही खराब परफॉर्म किया। पहले मैच में तो 2 बॉल पर 4 रन बनाए, दूसरे मैच में 0 पर आउट हो गए। तीसरे मैच में इन्होंने 28 बॉल पर 28 रन बनाए, लेकिन वो भी सवालों के घेरों में है। क्यों घेरों में है उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन आज के जो तीसरा मैच हुआ है उस मैच के अंदर भी ये साहब 0 पर आउट हो जाते। पहली बॉल जैसे इन्होंने खेली, लेग बिफोर की अपील हुई और अंपायर ने उंगली भी खड़ी कर दी। वो तो उनके बल्ले का एक महीन सा किनारा लग गया जिसके कारण ये बच गए। लेकिन वो किनारा लगाने में इनकी कोई वो नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, खुद किनारा नहीं लगाया था। वो तो बाई चांस किस्मत अच्छी थी, किनारा लग गया, नहीं तो पहली बॉल पर बिना खाता खोले ये आउट हो जाते। फिर उन्होंने 28 बॉल पर 28 रन बनाए। लेकिन T20 में 100 की स्ट्राइक रेट से ओपनर बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करे तो भैया कैसे चलेगा। एक तरफ जब हमारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, अभिषेक शर्मा 14 साल का सूर्यवंशी जो अभी टीम इंडिया में आया भी नहीं है, वो 200 की स्ट्राइक रेट से बिना डरे खेलता है। उसको ये टेंशन नहीं है कि भाई कि मैं अगर जल्दी आउट हो जाऊंगा तो शायद मेरे टीम इंडिया में मुझे मौका ना मिले। लेकिन वो बेधड़क खुलकर खेलता है। और अभी रिसेंटली जो एशिया कप चल रहा है उसमें उसने 171 रन की पार्टनरशिप खेली थी। उससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उसने खूब वाहवाही बटोरी थी। तो इस अंदाज में आजकल हम T20 को देख रहे हैं कि कोई भी बल्लेबाज आए तो विस्फोटक बल्लेबाजी करे। वहीं पर 28 बॉल पर 28 रन की जब इनिंग आती है, वो भी हमारी टीम के वाइस कप्तान से, तो भाई सवाल तो उठने ही हैं। और इन 28 बॉल पर 28 रन जो शुभमन गिल ने बनाए हैं ना, ये अजीत अगरकर साहब या फिर गौतम गंभीर और बीसीसीआई को खुश करने के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि इस 28 रनों से शुभमन गिल को फ़ायदा तो होगा। फ़ायदा ये होगा अगले दोनों मैचों में शुभमन गिल को ही खिलाया जाएगा क्योंकि इन्होंने इन सबको खुश कर दिया है। उनको स्कोर से मतलब था, स्कोर बना दिए। हाँ, स्ट्राइक रेट की बात नहीं हुई थी, अब अगले मैच में स्ट्राइक रेट की बात भी कर लेंगे और अगले मैच में हो सकता है शुभमन गिल अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल लें। लेकिन ये 28 बॉल पर 28 रन जो बने हैं ना, वो भी बने हैं इसलिए क्योंकि सामने अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में शुरुआत दी थी, आते ही चौके छक्के पहले ओवर में लगाने शुरू कर दिए थे, उसके कारण शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर नहीं आया। और जब प्रेशर नहीं था, स्कोर भी कुछ ज़्यादा नहीं बनाने थे, इतना कोई बड़ा स्कोर चेस करना नहीं था, तो इसलिए आराम से खेलकर इन्होंने 28 रन बना लिए। यहीं अगर स्कोर हमने चेस करना होता 180 190 या अभिषेक शर्मा आते ही आउट हो जाता, फिर मुझे लगता है कि शायद शुभमन गिल इस मैच में भी स्ट्रगल करते। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट लगे नहीं जितने कॉन्फिडेंस होकर ये टेस्ट में खेलते हैं या फिर ओडीआई में खेलते हैं। तो चलिए, ये रही हमारे वाइस कप्तान जी की बात, जिनको हम बार बार मौका दे जा रहे हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट को पीछे रखकर इनको ऊपर लेकर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव।
सूर्य कुमार यादव के बल्ले से अर्धशतक देखे हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया है, नहीं तो T20 का नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव था। और आज वही बल्लेबाज जब से कप्तान बना है, कप्तान बनने के बाद से इनके बल्ले पर जैसे अंकुश ही लग गया हो। सूर्य कुमार यादव का एक तो एटीट्यूड, वो कहते हैं ना कि जब आपके दिन अच्छे होते हैं तो आपका एटीट्यूड आपका स्टाइल बन जाता है, लेकिन आपके दिन अच्छे ना हो तो आपका एटीट्यूड जो है वो एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस, घमंडी टाइप लगता है, थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, वैसा ही आजकल लग रहा है। सूर्य कुमार यादव का जिस तरीके का एटीट्यूड है उसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं कि भैया एटीट्यूड तो देखिए, च्युइंगम चबाते रहना, स्टाइल बनाते रहना, कोई बल्लेबाज सिक्स मारता है तो इस तरीके से हर बार एक्सप्रेशन सूर्य कुमार यादव के चेहरे पे आपको दिखता ही दिखता है। लेकिन बल्लेबाजी में जब स्कोर नहीं आते हैं और आउट होने के बाद मुंह लटकाकर फिर ऐसे थोड़े से ढीले से एक्सप्रेशन देकर चले जाते हैं बाहर, तो तब भी सवाल उठते हैं कि भैया आप एक्सप्रेशन के ऊपर कम ध्यान दीजिए और अपनी फॉर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी बल्लेबाजी के ऊपर ध्यान दीजिए। जब कप्तान साहब से पूछा जाता है कि भैया आप फॉर्म में नहीं हो तो आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, मैं फॉर्म में नहीं हूँ, हाँ मैं आउट ऑफ रन हूँ, आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ। जब हम नेट पर बल्लेबाजी करते हैं तो नेट पर मेरी से अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, गेंदें कनेक्ट हो रही हैं। भैया नेट को कहाँ कंपेयर कर रहे हो आप मैच के साथ? नेट पर तो कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर लेगा, वहाँ ये प्रेशर थोड़ी है आपके पास कि आपको ऑडियंस देख रही है, आपका लाइव मैच चल रहा है, आपने रन रेट बना के रखनी है, टीम को मैच जिताना है। तो नेट पर बल्लेबाजी करना और मैच में बल्लेबाजी करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको मैच में स्कोर बनाने पड़ेंगे। हाँ, जब ये मैच जीतने वाले थे स्कोर काफ़ी कम रह गए थे, लेकिन गलती है कि ये हो गई, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। अगर आउट नहीं होते तो फिर इनके ऊपर बातें नहीं होती, लेकिन आउट होने के कारण वो भी उस शॉट पर, जो शॉट हमेशा जब ये मारते थे तो बाउंड्री के बाहर ही गेंद जाती थी, उस शॉट लगाते हुए उस बॉल पर ये आउट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ फॉर्म हो, आप जल्दी मान लीजिए, अपनी फॉर्म के ऊपर काम कीजिए। कुछ ही दिन पहले, ये सीरीज शुरू होने से पहले, सूर्य कुमार यादव का एक इंटरव्यू भी आया था जो मैं देख रहा था, जब यहाँ उन्होंने कहा था कि मैं एवी डिविलियर्स से बात करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं ओडीआई में किस तरीके से वापसी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। भैया 2027 का वर्ल्ड कप खेलिए, उनसे सलाह लीजिए कि ओडीआई में कैसे वापसी करनी है, लेकिन पहले अपने आप जिस फॉर्मेट के लिए आप जाने जाते हो उसमें तो अच्छा कीजिए। अभी 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उस वर्ल्ड कप के अंदर आप इस फॉर्म के साथ जाओगे तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो पहले आप T20 की तरफ ध्यान दीजिए, जब उसमें आप टीम इंडिया को जिता दोगे उसके बाद आप सोचिए ओडीआई में कैसे आना है। तो फिलहाल प्रेजेंट में रहिए, जिस तरीके से आपके कोच साहब कहते हैं कि हम प्रेजेंट के चलते हैं। जब भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं ना रोहित शर्मा, विराट कोहली के बारे में, तो वो कहते हैं अभी 2 साल पड़े हैं, हम प्रेजेंट में चल के प्रेजेंट का देखते हैं कि आज क्या चल रहा है, आज कौन फॉर्म में है। तो उसी तरीके से आज सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं है, आज शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है, लेकिन इनकी तरफ हम नहीं देखेंगे, इनके लिए हमारी आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। बाकी जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं ना, उनके लिए हमारी आंखें खुली हैं। मोहम्मद शमी फॉर्म में नहीं है, मोहम्मद सिराज फॉर्म में नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है उनका क्या बनेगा आज के 2 साल के बाद वो हमको पता नहीं है। तो चलिए देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। अगले 2 मैचेस में शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव किस तरीके से परफॉर्म करते हैं।